अरे बच्चों, आज एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ गए हैं क्लास 10 की मैथ क्लास लेकर। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो क्लास होती है वो फोकस होती है बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर। क्लास 10th मैथमेटिक्स और हम हल कर रहे हैं 2017 के ABCD कोड। और हम क्वेश्चन हमने 2017 के सभी सेटों से कर लिए हैं। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन और रहते हैं, यानी आने वाली 2 क्लासों में हम 2017 के सभी क्वेश्चन कर चुके होंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे 2018 का सेट। तो जितने बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखते हैं, स्कूल का नाम लिखते हैं और उसके बाद जो शेयर का ऑप्शन आ रहा है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल मिलेगी और उन वर्कशीट की आपको सॉल्यूशन PDF भी मिल जाएगी और आपको मिलेगा डायरेक्ट वहाँ पर लिंक। और इसके साथ साथ सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, लेकिन वो नोटिफिकेशन बेल जो है आपके सामने उसको भी ऑन करें। उसको ऑन करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा वीडियो लाइव होने का, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिएगा, इतनी अच्छी वीडियो आपके लिए आती है, कम से कम आप शेयर तो कर ही सकते हो। आप इतना करें कि एक अपने फ्रेंड के साथ, सिर्फ एक फ्रेंड के साथ आपने शेयर करनी है ताकि वो हमारे से जुड़ जाए। जल्दी से अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं और ताकि हम अपनी लाइव क्लास शुरू कर सकें। क्लास 10 के लिए विशेष लाइव क्लास चलाई जा रही है ताकि बोर्ड एग्जाम में उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और ये पहली बार हो रहा है जब आपको 2017, 18, 19, 20 सभी बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। और ऐसे ही हम अभी इस साल हमने 10th को फोकस किया है, आने वाले टाइम में हम क्लास 12 पे काम करेंगे, क्लास 12 की मैथमेटिक्स पर। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो शेयर करना ना भूलें, अपने साथियों के साथ आप जरूर शेयर करें और साथ में अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं ताकि हमें पता चलता जाए जो जो बच्चे हमारे से जुड़े हैं। जल्दी से जुड़ जाएं भाई, और जो बच्चे जुड़ गए हैं वो शेयर कर दें। देखिएगा, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। वो इसलिए क्योंकि आज के टाइम में आप कोई भी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम उठाओ किसी भी जॉब के लिए, उसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी पूछा जाता है। हम क्लास 10 तक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, +1 +2 में मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं, आगे भी मैथ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो पाते हैं कि वहाँ फिर से कोई मैथ पढ़ा रहा हो। जब हमने 5 साल, जब मैथ को छोड़े हुए 5 साल हो जाते हैं, काफ़ी गैप हो जाता है, तो मैथमेटिक्स सीखना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर हम इस कंपटीशन के दौर में पीछे रह जाते हैं। तो जिन को गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो मैथ को ना छोड़ें, मैथ को आप सीखें, जहाँ मर्जी सीखते रहें मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स आपके एग्जाम में आना ही आना है। ये सिर्फ 10th क्लास को पास करने की बात नहीं है, मैथमेटिक्स आपकी लाइफ बदलने वाला है। आप जैसे किसी भी एग्जाम में बैठोगे जॉब के लिए, वहाँ पर मैथमेटिक्स आएगा। इसलिए बच्चों, मैथमेटिक्स पढ़ते रहें, मैथमेटिक्स आप सीखते रहें, वो जहाँ मर्जी सीखें। आप यूट्यूब चैनल से सीखें, अपनी टेक्स्ट बुक से, अपने टीचर से, अपने फैमिली मेम्बर से। देखिए, मैथमेटिक्स आप सीखते रहें और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का पार्ट है, एक दिन में करने से आएगा नहीं, हर रोज आपको करना पड़ेगा। तो यही शुभकामना के साथ चलेगा, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज हमने क्लास 10th के मैथमेटिक्स में 2017 के सेट ABCD को लिया है और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, द्विघात समीकरण में से जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव का होता है
जो कि 4 अंक के लिए पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन आपका MCQ रहता है 1 अंक के लिए। तो इस प्रकार इस चैप्टर से हमें पूरे 5 अंक मिलने वाले हैं अगर हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2017, 2018, 19, 20 जब हम चारों साल के सभी पेपर यानी कुल 16 पेपर हम कर चुके होंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम ना कर पाए। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहो तो डायरेक्ट मेरे से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर अपना नाम, अपने स्कूल का नाम व्हाट्सएप करें ताकि आपको डायरेक्ट PDF फाइल मिल जाए और आपको वीडियो का लिंक भी मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। सबसे पहले आइए जानते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे लिखा जाता है। इसकी जनरल फॉर्म क्या रहती है बच्चों? इसकी जो जनरल फॉर्म रहती है वो होती है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर है 0, और यहाँ पर जो a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, यानी a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। यहाँ पर ABC क्या है? यहाँ पर ABC क्या है? ABC आपकी ABC यहाँ पर क्या है? ABC ये क्या है बच्चों? ये रियल्स नंबर है, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी रहेगी आपके पास? आप चाहे तो 1 2 3 ले, आप चाहे तो -1 2 3 ले, आप चाहे तो 3/2 5/2 ले, और आप चाहो तो वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 ले। यानी ये सभी जो है वास्तविक संख्या है। ABC कुछ भी हो सकता है इनमें से। और यहाँ पर x क्या है? x यहाँ पर एक चर राशि है। x क्या होता है? वेरिएबल होता है जो वेरी करता है हर क्वेश्चन में अलग अलग। यहाँ पर आप x लिखे y लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अलग अलग रहता है हर इक्वेशन के लिए। तो हम कहना चाहें यहाँ पर क्या है कि जो ABC क्या आ गया है? ABC आपकी क्या है? कांस्टेंट, और x क्या आपका वेरिएबल है, यानी x आपका चर है और ABC आपकी अचर राशि। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। क्या हो अगर a का मान 0 हो जाए? जैसे ही आप a का मान 0 करोगे तो ax² आपका, यानी x² का कोएफिशिएंट अगर a 0 लिया आपने तो 0 लगाने से क्या हो जाएगा? 0x² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 हो गया और हमारे पास बच जाता है ये। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? जी नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। इसलिए लिखा जाता है कि a का मान क्या है? 0 के बराबर नहीं होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट क्या है कि रूट्स क्या होते हैं, 0 क्या होते हैं, या इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। मान लीजिए आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 आपने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया और x का मान आपके पास अल्फा आ गया है और बीटा आ गया है। x क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट बनेंगे वो क्या कितने होंगे? इसके रूट्स कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? इसके 2 रूट्स होते हैं और जो हमने मान ली है अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा इसके रूट्स भी कहलाते हैं, जीरोस भी कह सकते हैं, या इसका सॉल्यूशन, तीनों एक ही बात है। अब हमारे लिए आज वाले प्रैक्टिस सेट में 2017 के ABCD सेट में जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या होगा? वो हमें फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दी गई द्विघात समीकरण के हमें मूल निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, और उसके लिए क्या क्या तरीके रहते हैं आज हम वो डिस्कस कर लेते हैं। आइए, अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है और अल्फा और बीटा यानी रूट्स जो है उनकी वैल्यू निकालनी है।
वो कैसे करना है? देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। देखिए, ये कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है। अब दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, यहां पर जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या है? सम ऑफ रूट्स यहां पर क्या आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तो हम कहेंगे योगफल जो है आपका क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है जी। और आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? दोनों को कंपेयर किया तो वो आ गया आपके पास 6। ठीक है। अब हमें ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो ऐसे नंबर अल्फा और बीटा निकालने हैं जिनका सम करें। हमें अल्फा और बीटा दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका योगफल करें तो वो क्या है? वो आपका 5 आए और उनका जो प्रोडक्ट बने, गुणनफल बने, वो 6 है। ये दो नंबर ऐसे हमने ऐसे फाइंड आउट। अब इन नंबर्स को निकालने का तरीका क्या है? आप क्या करें, आपने सिर्फ प्रोडक्ट को पकड़ना है। यहाँ पर दोनों का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो 6 है। अब आप ये देखें कि जो 6 है किस किस के टेबल में आता है। 6 आपका 1 के टेबल में आएगा, 1 6 जा 6, 2 के टेबल में आएगा, 2 3 जा 6, और फिर 3 के टेबल में फिर से आ रहा है, और जब रिपीट हो जाता है 3 2 जा 6 तो हम प्रोसेस को यहीं रोक देंगे। ठीक है, हमने सिर्फ इनको कंसिडर करना है क्योंकि ये सिर्फ रिपीटेशन हो रही है। अब देखिएगा, हमने वो रूट्स तो निकाल लिए जिनका गुणनफल 6 बन रहा है, 1 6 जा 2 3 जा। लेकिन अब दूसरी जो कंडीशन है कि उनका जो सम करें वो क्या होए? वो 5 होए। तो 5 सम कब बन रहा है? वो तब बन रहा है जब 2 और 3 का आपने सम किया। 2 और 3 क्या बनेंगे? 5 बनेंगे। यानी अल्फा को 2 और बीटा को 3 आप ले सकते हैं। तो अल्फा जमा बीटा वाली जो कंडीशन है, योगफल 5 होना चाहिए, वो पूरा कौन कर रहे हैं? 2 और 3। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास जो रूट आ गए हैं। तो अब दी गई इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब 5 को क्या लिखेंगे? 3 प्लस में 2 इंटू में x, और 6 को क्या लिख देंगे? 3 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया तो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस में 3 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 0। स्क्वायर माइनस 3x कॉमन क्या बन रहा है? कॉमन यहाँ पर x आ रहा है। आपने x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर जो बच गया वो x है और यहाँ पर -3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? माइनस का 2x और 3 इंटू 2। अब सबसे पहले आपने जो साइन यहाँ पर होगा वही साइन यहाँ पर लगाना है। और कॉमन क्या बन रहा है? 2 आपका यहाँ पर कॉमन बन रहा है, तो इसलिए इस 2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। और हमारे पास क्या बच गया है? यहाँ से आपका x आ गया है, 2 कॉमन आ गया था विद माइनस, तो और ये प्लस है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिएगा x -3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्यों ना इसको कॉमन लिया जाए। x -3 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब x -3 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बच गया? आपका x बच गया, x और माइनस ये कॉमन है, माइनस का 2 और यहाँ पर x -3 हमने कॉमन ले लिया है। तो ये हमारे पास
कॉमन लेने के बाद बच गया है, और जो कि किसके इक्वल है, 0 के। अब दो फैक्टर है जिनका जो प्रोडक्ट है उन पर 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 0 आंसर हमें कब पता, देखिए 0 आंसर हमें तभी मिलता है जब दोनों में से एक 0 हो, तभी हमें 0 आंसर मिलता है। अब हमें पता नहीं है दोनों में से कौन सा 0, इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यदि आइदर x माइनस 3 इज इक्वल 0 अथवा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 है या ये 0, दोनों में से एक 0 होगा। और यहाँ से हमें x का मान क्या मिला, x का मान हमें क्या मिला है 3, और यहाँ से हमें x का मान क्या मिला है 2। तो ये जो 2 और 3 है यही हमारे आंसर है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। ठीक है जी, आपने शुरू में नंबर जो कंसीडर किए थे वो ही इसका सॉल्यूशन था 3 और 2। यानी दी गई इक्वेशन को आप डायरेक्ट लिखना चाहो, उसकी कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में p इज इक्वल टू 0, इसको जो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, वो लिख सकते हो कि x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा। ठीक, अल्फा और बीटा इसके शून्य होंगे, 0 होंगे या हल होएगा। अल्फा और बीटा किस प्रकार निकालने हैं वो इक्वेशन में आपने देखना कि उनका सम क्या बने और उनका प्रोडक्ट क्या बने। वो अल्फा और बीटा जो नंबर हम फाइंड आउट करते हैं वो इनका शून्य कहलाते हैं, जीरोस कहलाते हैं। एक मेथड ये है। आइए एक और मेथड देखते हैं, वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। उसके द्वारा भी हम इक्वेशन को हल कर सकते हैं, अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। आइए इसी क्वेश्चन पर हम अप्लाई करते हैं। अब फिर से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही ली है, अब इसको हम एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हल करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। अब दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर a जो है, a का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और b का मान क्या आ रहा है -5, और आपका c का मान क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, हमने जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है और a b c की वैल्यूज निकालनी है। अब x जो हम निकालेंगे अल्फा बीटा, वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, जो x आपका क्या आता है माइनस का b प्लस माइनस b2 माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस मेथड की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम जो अल्फा बीटा जो नंबर निकाल रहे थे वो नंबर हम निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, टिपिकल हो उन नंबर्स को सोचना कि जिनका दिया गया सम जिनका सम जो है अल्फा बीटा अल्फा जमा बीटा जो s होता है और जो प्रोडक्ट होता है p, यानी अल्फा और बीटा को हम ना निकाल पाए आसानी से। तो क्वेश्चन काफ़ी इक्वेशन जो है काफ़ी टिपिकल हो, वहाँ पर हमने ये जो फार्मूला है इस फार्मूला को अप्लाई करना है और अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल देनी है। अब इसी को अगर हम हल करें तो यहाँ पर क्या आएगा, x क्या आ जाएगा आपका -b, और b का मान क्या दिया हुआ है -5 प्लस माइनस b2। अब यहाँ पर b2 क्या है -5 है, -4, a क्या आपके पास 1 है, ओके जी, और c आपका क्या है 6 है, और डिवाइड कर देना है 2a से, और 2a का मान 1 है। हल किया क्या आ गया, -5 का स्क्वायर किया तो 25 हो जाएगा, और ये आपका 24 हो गया है, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और ये हल करने पर क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस
25 में से 24 गया 1 और 1 का वर्गमूल 1 होता है डिवाइड बाय 2, ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। आइए अब हल करते हैं। अब 5 में प्लस b1 करना है और माइनस b1 करना है। जब हम प्लस कर रहे हैं, मान लेते हैं वो आपका अल्फा है, तो यानी 5 प्लस में 1 जब आपने प्लस लिया डिवाइड बाय 2 यानी 6/2 दैट इज 3। अब अगर हम माइनस लें 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 यानी 4/2 दैट इज आल्सो 2। ठीक है, तो अब यहाँ भी जो आपका आंसर आया है 3 and 2 आया है। यहाँ पर हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया और वैल्यूज निकाल दिए 3 and 2। और यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने उन रूट्स को फाइंड आउट किया कि जिनका सम करे 5 हो, प्रोडक्ट करे 6 हो बाय ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड से हमने वो नंबर फाइंड आउट किए जिनका सम 5 आए और प्रोडक्ट 6 आए। अगर आपको आसानी से मिल जाते हैं तब आप ये लगाएं, अगर आपको नंबर्स नहीं मिल रहे हैं तब आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो जिन जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है वो जल्दी से यस सर यस सर करें, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो एक बार अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि आगे बढ़ें। और 2017 के मोड पेपर के क्वेश्चन देखें हम कि वहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछा गया है। जल्दी से अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो यस सर यस सर करें। दो ए के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली एक भुजा दूसरी भुजा से 17 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 अंक के लिए क्वेश्चन पूछा गया है 2017 के कोड में। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर लेस देन द अदर साइड इफ the hypotenuse is 25 centimeter, find the length of side। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो पिक्चर क्लियर है, सबसे क्लियर बात क्या है कि जो आपका कर्ण है, जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 सेंटीमीटर है। सबसे क्लियर बात ये है, इसी को लिख लेते हैं सबसे पहले कि जो कर्ण आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो समकोण को बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी आपकी समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। इनके बीच में क्या बताया गया रिलेशन कि एक भुजा दूसरी से 17 सेंटीमीटर कम है। अगर आपने ए बी को x माना है तो ये क्या आनी चाहिए, ये आपकी x माइनस 17 सेंटीमीटर आनी चाहिए। अगर आप बी सी को x मानते तो ए बी x माइनस 17 हो जाता। अब देखिएगा, अब आपको पता है कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल किस प्रकार का है। ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और आपके पास अगर राइट एंगल है, ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। और वो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहती है कि जो AC है आपका, AC का स्क्वायर क्या है होगा, AC का स्क्वायर आपका AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर होगा। ओके जी, और क्या लिख देंगे बाय PT, पाइथागोरस थ्योरम। अब इनकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं। AC का मान क्या दिया होगा, AC का मान आपके पास क्या है 25 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB को हमने क्या कंसिडर किया x किया, x स्क्वायर प्लस में BC, और BC आपका क्या है x माइनस 17 है, इसका स्क्वायर कर दिया। आइए अब स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं। 25 का स्क्वायर आपने किया तो आपके पास क्या आ गया 625 आ गया, इज इक्वल टू x स्क्वायर, और x माइनस 17 का स्क्वायर एक्सपेंड किया तो क्या आएगा x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर
माइनस 2a, और a क्या है, x है, और b क्या आपका 17 माइनस 2ab। इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में एक्स स्क्र आपका 2x स्क्र हो गया, प्लस में 17 का आपने स्क्वायर किया तो ये क्या होता है बच्चों 289, माइनस में ये आपका क्या बन गया 34x। ओके, आइए इस 625 को राइट हैंड साइड में लेकर आए, तब हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 34x माइनस के 625 और प्लस में 289, और रह गया क्या इक्वल टू 0। अब आपके पास 289 में से माइनस 625 करोगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 34x, और इसको माइनस किया तो माइनस का क्या आ जाएगा 336, दैट इज इक्वल टू 0। ओके जी, माइनस कर दूँ आप। अब 2 के टेबल में थोड़ा और पूरी इक्वेशन को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा 2 आपने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस में आपका क्या आ जाएगा 168 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे कि देखिए 2 जो है 2 नहीं है 0, दो फैक्टर है जिनकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या आ रही है, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ रहा है। इसका अब 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 168 ये आपका जरूर 0 होगा, क्योंकि 2 की गुणा हम कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है, तो ये जरूर 0 है। अब हम इसको हल करेंगे, अब हमने अल्फा और बीटा या इसका जो आंसर है वो सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ पर सम क्या बनना चाहिए, अगर सम क्या बनना चाहिए बच्चों, सम आपका बनना चाहिए 17। सम करें तो आपका 17 आए, प्रोडक्ट करें तो क्या है माइनस का 168। दो नंबर आपने ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम करें तो 17 आए और प्रोडक्ट करें तो 168 आए। अगर आप उन नंबरों को सोच पाए तो बड़ा आसान है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट मेथड है। अब आइएगा उन रूट्स को हम लिखते हैं, सर्च करते हैं। अब आप पहले ये देखिए कि जो 168 जो है वो किस किस के टेबल में आ रहा है, ये 4 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू में 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 के टेबल में आ रहा है, और 8 के टेबल में भी आएगा। 8 के टेबल में हमने किया 8 2 जा 16 और 1, और किसके टेबल में आएगा, क्या 7 के टेबल में आएगा, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28। ठीक है, हमें जो डिफरेंस चाहिए वो क्या चाहिए, हमें सम जो चाहिए वो आपका 17 होना चाहिए। क्या इनमें 17 बन रहा है, अब देखिए प्रोडक्ट तो हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम ऑलरेडी 168 ले रहे हैं सभी का। 42 एंड 4 46 हो गया, डिफरेंस करेंगे तो आपका 38 बन जाएगा। 21 और 8 को ऐड किया तो 29 बनेगा, डिफरेंस किया तो आपका 13 बनेगा। इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, और इसमें क्या है आपके पास 24 माइनस 7 करेंगे तो क्या 17 आएगा। क्या कहा 24 माइनस 7 आपने किया तो वो आपके पास क्या आ गया माइनस के 70, सॉरी 70। तो ये जो नंबर है ये नंबर को हमने लेना है, तो इसका मतलब जो नंबर आपने लिए है उसमें एक को आप क्या मानोगे अल्फा, जो कि आपका 24 है, बीटा क्या आ गया आपके पास 7 आ गया। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं।
अब यहाँ पर आपके पास 7 भी है और 24 भी है, और हमें चाहिए वो 17 आना चाहिए। और 17 कैसे आएगा? जब 24 में से -7 घटाओगे। ओके, यानी अल्फा आपका क्या आ गया? 24 और बीटा क्या आ गया? -7। अब डायरेक्ट इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे? ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी? x माइनस अल्फा, और अल्फा का मान क्या है? 24 है। इनटू में 1 मिनट, अब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और माइनस क्या है? माइनस का 7, तो ये क्या आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस का 7, दैट इज इक्वल टू 0। हमने अल्फा और बीटा जो निकाला था, और जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का सूत्र क्या होता है? फैक्टर बनाने का x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला हमने लगा देना है। तो अब क्योंकि दो फैक्टर हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से एक 0 0 होगा, पर हमें पता नहीं है कि कौन सा 0 है। इसलिए हम क्या करेंगे? हम दोनों को ही 0 रखेंगे एक एक करके। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आइदर यदि x माइनस 24 0 हो और x प्लस में 7 इज 0। देखिएगा दो फैक्टर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। अब ये 0 है तो यहाँ से x का मान आपके पास क्या आ गया है? यहाँ से x का मान आपका आ गया है 24, इसको इधर लेकर गए, और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? -7। अब x है क्या? भी x आपकी साइड है, साइड ऑफ रेक्टेंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की जो साइड है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको हम क्या कर देंगे? इसको रिजेक्ट कर देंगे, और क्या लिखेंगे कि जो भुजा है आपकी, भुजा क्या है? भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। ओके, साइड ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x का मान आप क्या कंसीडर करोगे? 24 को। अब x आपका क्या आ गया है? 24, यानी ए बी आपकी क्या आ चुकी है? ए बी आपकी तो ए बी आपकी क्या आ गई? ए बी का मान आपका 24 आ गया है, तो बी सी क्या आ जाएगा? बी सी आपका आ जाएगा x माइनस 17, यानी 24 माइनस 17, दैट इज हाउ मच? दैट इज 7। तो अब दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं, ए बी का मान भी आ गया है और बी सी का, और ये इसने पूछा कि दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है वो जल्दी से यस और यस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम 2017 के MCQ क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकें जल्दी से। चलिएगा बढ़ते हैं फिर 2017 के एक और की तरफ, और देखते हैं वहां पर किस प्रकार का MCQ क्वेश्चन पूछा गया है। और आपकी स्क्रीन पर MCQ क्वेश्चन है ये, 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य है। द जीरोस ऑफ 6x² माइनस 7x माइनस 3 आर। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमने इसके शून्य निकालने हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है? जबकि आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है, और इन तीनों ऑप्शन को आपने यूज करके इसका आंसर निकाला। अब मैंने आपको जो तरीका सिखाया था वो क्या था? देखिए 6x² माइनस 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और क्या करेंगे? जो 6 आपका कोएफिशिएंट है इसको आपने 1 बना देना है। वो कैसे? x² माइनस 7/6x माइनस 3/6 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया? इस 6 को डिवाइड कर दिया और इसको हल किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है? x² माइनस 7/6x और माइनस का 1/2,
इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल इक्वेशन आपको लिखवाई थी मैंने कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी इज इक्वल टू 0, तो दोनों को कंपेयर करें तो सम क्या निकल के आ रहा है, सम आपका आ रहा है 7/6। सम क्या आ गया, सम की वैल्यू क्या आ गई 7/6, और प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, दैट इज -k 1/2। यानी दो नंबर ऐसे इनमें आप सिलेक्ट करें जिनका सम करें तो 7/6 हो, प्रोडक्ट करें तो -1/2 हो। अब आइए इसको हल करते हैं, नंबर को देखते हैं कौन से ऐसे नंबर हैं। मान लीजिएगा सबसे पहले आपने नंबर ले लिया है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में प्रोडक्ट क्या बनना है, पहले आप प्रोडक्ट ही चेक करें। माइनस का 1/3 इंटू में 3/2 कैंसिल कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और बच गया है -k 1/2। ये कंडीशन तो आपकी पूरी हो गई है कि गुणनफल -का 1/2 होना चाहिए। अब सम और चेक करते हैं कि सम क्या आ रहा है, -k 1/3 और प्लस में 3/2। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आपका 6 आ गया, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, वो -2 हो जाएगा, प्लस में 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, प्लस में 3 3 9, 9 - 2 किया तो दैट इज 7/6। यानी जो पहला ही ऑप्शन अपन ने लिया है वही ऑप्शन आपका सही बन रहा है। यहाँ पर सम जो है सम भी 7/6 आ गया है और जो प्रोडक्ट है वो भी -1/2 आ गया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आपने जो ए ऑप्शन जो लिया है दैट इज योर राइट आंसर। समझ में आया? तरफ 2017 बी कोड। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 4 अंक के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। The longer side is 30 meter more than the shorter side. Find the side of the field. देखिएगा इस क्वेश्चन में जो छोटी साइड है उस पर डिपेंड कर रहा है विकर्ण और उस पर डिपेंड कर रही है बड़ी भुजा। देखिए बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पर डिपेंड कर रही है, 30 मीटर अधिक है, और जो विकर्ण है वो क्या है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो क्यों ना छोटी भुजा को कंसीडर किया जाए। मान लेते हैं जो चौड़ाई है वो x मीटर, ये आपकी चौड़ाई आ गई है जो कि x मीटर है, और तो पहली कंडीशन क्या कहती है, जो डायगोनल है ना वो 60 मीटर मोर देन है, यानी अगर इसका डायगोनल आप खींचोगे तो इसका जो डायगोनल आपका आएगा, सॉरी जिसका डायगोनल है वो क्या आएगा, वो 60 मीटर अधिक आएगा, यानी x प्लस में 60। और बड़ी जो भुजा है वो क्या है, इस x से 30 मीटर अधिक है। ठीक है जी। अब यहाँ अगर नेमिंग की जाए रेक्टेंगुलर की ABCD, तो आपके पास ABC क्या है, ABC आपके पास एक राइट एंगल आ गया है, राइट ट्रायंगल आ गया है, और राइट ट्रायंगल में हमें पता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ये हमारे पास किससे आया है, हमारे पास आया गया पाइथागोरस प्रमेय से। अब AC आपके पास क्या है, AC आपके पास क्या दिया हुआ है, x प्लस में 60 है, और आपका AB क्या है, AB आपके पास x प्लस 30 है, और BC क्या है x। सभी वैल्यू जब हम रख देते हैं तब हमारे पास क्या आएगा, AC यानी x प्लस में 60, AB x प्लस में
30 और आपका BC वो आपके पास x है। आइए अब स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेते हैं, तब हमारे पास क्या आया, a प्लस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a इंटू बी, और b क्या आपका 60 इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं x प्लस 30 का, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a इंटू में b प्लस में x स्क्वायर। आइए अब इसको हल करते हैं। इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर और 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया, प्लस में 120x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 900। ओके, प्लस में क्या आ जाएगा 60x और प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज रखो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस में 60x और प्लस में 900। ओके जी, आइएगा इस पूरी साइड को हम अगर लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करें तब हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस में 60x प्लस में 900 पहले से है राइट साइड में। अब x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3600 हो जाएगा और माइनस में 120x हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनाएगा, एक्स स्क्वायर बनाएगा, 2 माइनस 1 60x और माइनस के 120x, 60x माइनस 120x माइनस का 60x हो जाएगा। और 900 में से जब 3600 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, अगर 1000 माइनस करते तो 2600 होता और 100 और प्लस कर दिया तो 2700, दैट इज इक्वल 0। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम करें तो 60 हो और प्रोडक्ट करें तो माइनस का 2700। अगर उनका सम करें तो वो क्या आना चाहिए, वो 60 आना चाहिए और प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए, माइनस के 2700। अब 6 किसके टेबल में आता है और 27 किसके टेबल में आता है वो बताइए आप। आपको पता है, अब जो 27,000 हमने जो 2700 है ये प्रोडक्ट लेना हमने और सम 60 आना चाहिए। आइए बाय ट्रायल मेथड ट्राई करते हैं। अब ये देखिएगा, अगर मैंने ले लिया है 90 इंटू में 30 दैट इज 27 और क्या माइनस करने पर 90 माइनस 30 किया तो 60 आ गया। ये हमारे फाइनल नंबर है। तो ये क्या होना चाहिए अपना, ये अपना 90 होना चाहिए और ये क्या करना माइनस के 30। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, सम करेंगे तो 90 माइनस 30 क्या 60 आ गया। नहीं, ये आपका अल्फा आ गया और ये आपका बीटा आ गया। तो इस दिए गए इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा, और अल्फा क्या है यहाँ पर 90 है, इनटू में x माइनस बीटा और माइनस 30 है, माइनस फिर कर रहे हैं तो प्लस का 30 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि आइदर वन इज 0। अब हमें क्लियर नहीं है कौन सा 0 होगा, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि आइदर यदि
x माइनस 90 जीरो हो और x प्लस में 30 जीरो हो। अब इसको हल किया x माइनस 90 को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ रहा है 90 आ गया, और यहाँ से x का मान क्या आ गया माइनस के 30। अब x है क्या, x इज द साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की साइड है तो दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते और इसको हम रिजेक्ट करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। अब x का मान 90 आ गया, इसका मतलब ये आपका क्या आ गया है, ये आपका 90 आ गया है, और ये आपका क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 किया तो 120 हो गया, और ये आपका क्या आ जाएगा 90 प्लस 60 यानी 150। ठीक है जी। और यहाँ से एक ट्रिपलेट भी आपको मिल रही है, तो इस ट्रिपलेट को भी याद रखिए कि 9 12 15 जो ट्रिपलेट है काम आने वाली वो क्या है 9 12 15 पाइथागोरस ट्रिपलेट भी याद रखिए। और इसी के साथ अपना ये आंसर आ गया है। जिन बच्चों को समझ में आया है जल्दी से वो कमेंट बॉक्स में यस सर कर। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो कमेंट बॉक्स में यस सर करें ताकि हम आगे बढ़ पाए। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 4 अंक के लिए पूछा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसको हल करना है और 4 अंक ले जाना है। चलिएगा बढ़ते हैं 2017 बी के एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, आपको टाइम दिया जाएगा 1 मिनट का। चलिए बढ़ते हैं 2017 के बी कोड के एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। और ये आपकी स्क्रीन पर है 2017 का बी एमसीक्यू क्वेश्चन। 4x² प्लस 1 माइनस 4x के शून्यक है। द जीरोज ऑफ 4x² प्लस 1 माइनस 4x आर। और आपका समय शुरू होता है अब। पूरी 1 मिनट आपको मैं दे रहा हूँ। 1 मिनट में आपने जो राइट आंसर बनता है वो आपने टिक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है और अब ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखें। और आपका जो समय है कम होता जा रहा है, जल्दी से कमेंट करें। 30 सेकंड आपकी जा चुकी है और 30 सेकंड बाकी है, जल्दी से कमेंट कर दे राइट आंसर। सेकंड जा चुकी है। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट करें और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर कर दें। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जल्दी से आपने कमेंट करना है। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। जिन जिन बच्चों ने इस ऑप्शन को कमेंट किया उन सब बच्चों को वेरी गुड है। चलिए निकालते हैं कि ये ऑप्शन जो राइट आंसर है कैसे आएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट 4 है इसको आपने 1 बनाना है। अब 1 बनाया तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। x² प्लस में 1/4 माइनस में 4/4 किया तो x हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। और इसको सही फॉर्म में लिखा x प्लस में 1/4 दैट इज 0। अब यहाँ पर सम क्या निकल के आ रहा है, जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, x² माइनस sx प्लस में t इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया तो सम क्या होना चाहिए, सम आपका यहाँ पर क्या बन रहा है 1 होना चाहिए। प्रोटेक्ट करें तो प्लस का 1/4। अब पहले ऑप्शन को आप लो, 1/2 वो आपने ऐड किया तो क्या 1 होएगा, आधा और आधा आपने हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू 1। ओके जी। और इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है 1/2 इंटू में 1/2 दैट इज 1/4। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
2017 के सी कोड में देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। द डिफरेंस of the square of two number is 180. The square of smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अब जो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी छोटी संख्या जो है वो क्या करी, बड़ी संख्या पर डिपेंड कर रही है। तो आइए हम इसको हल में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है। जो बड़ी संख्या है वो क्या है, द लार्जर नंबर इज x। अब छोटी संख्या का वर्ग, अब छोटी संख्या का वर्ग क्या आ जाएगा, ये छोटी संख्या का वर्ग वो किसके बराबर है, दैट इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 150। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब बड़ी संख्या का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ी दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या क्या है आपके पास, बड़ी संख्या x है, ओके जी। और छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या का वर्ग। अगर छोटी संख्या का जो वर्ग लेंगे वो क्या लेंगे, 8 लेंगे। बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना दिया हुआ है, 180। क्वेश्चन में आएगा। मान लीजिए अगर ये आपके पास y है, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y होती, तो छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का जो वर्ग बनता वो क्या बनता, वो आपका 8x बनता है। वो हमने रख दिया है। बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, वो आपको 180 दिया हुआ है। इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 दैट इज 0। ठीक है जी। अब हमने निकालना है अल्फा और बीटा। हमारी जो जनरल इक्वेशन रहती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में p इज इक्वल टू 0। यानी सम करें तो क्या आना चाहिए, सम की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर कंपेयर किया सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और प्रोडक्ट क्या आ रहा है, माइनस के 180। ठीक है, तो वो अल्फा और बीटा क्या होंगे, वो अल्फा और बीटा क्या होंगे, जिनका सम करें तो 8 आए, प्रोडक्ट करें तो माइनस 180 आए। अब देखिए 180 का जो टेबल है वो किस टेबल में है, बड़ा नंबर हमने, तो क्या 180 इज इक्वल टू 18 10 जा, ओके। और क्या कर सकते हैं, 29 जा, और क्या ले सकते हैं अपन, 36। ठीक है जी। ट्रायल मेथड से आपने इनको लिखना है। अब देखिए प्रोडक्ट तो 180 तीनों में ही है, लेकिन हमें सम क्या चाहिए, हमें सम चाहिए 8। और 8 किससे आएगा, 18 और 10 को सम किया तो आपका बन गया है 28। लेकिन अगर 18 में से माइनस 10 किया जाए, 18 में से माइनस 10 किया जाए तब आपके पास बन रहा है 8। क्या हमें 8 चाहिए, जी हाँ। यानी आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि अगर मैं अल्फा को आपने क्या लेना है 18, और बीटा को क्या लेना है, बीटा को आपने लेना है माइनस के 10, तब हमारे पास प्रॉब्लम हल हो जाती है। तो अब दी गई इक्वेशन को हम कैसे लिखते होते हैं, इसको हम लिखेंगे x माइनस अल्फा, और अल्फा आप किसको मान रहे हो, 18 को। अब इनटू में x माइनस बीटा, और माइनस माइनस किया तो प्लस का 10 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। हल किया। अब आपको पता है कि दो फैक्टर जिनके मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है, तो आइदर x माइनस 18 इज 0 और
x प्लस 10 जीरो, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन जीरो है। अब यहां से क्या निकला, x माइनस 18 से आपका क्या निकलेगा, x का मान 18 आ जाएगा और यहां से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 10। अब ये देखिएगा, आपकी बड़ी संख्या अगर 18 हो, ठीक है, बड़ी संख्या अगर 18 है तो छोटी संख्या का वर्ग क्या बनेगा, इसको लिखते हैं। छोटी संख्या का वर्ग जब x का मान क्या है, when x इज इक्वल टू 18, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या आ जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग क्या आ जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग, दैट इज y स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा, 18 इंटू में 8, ये कितना बन गया अपना, ये आपका बन गया है 154। तो y जो संख्या है वो क्या जाएगी, प्लस माइनस के रूट ऑफ 144, दैट इज प्लस माइनस 12। ठीक है, अब जब ये कंडीशन हमने ये लिए कि जब x का मान 18 है और जब x का मान माइनस के 10 हो तब क्या होगा, when x इज इक्वल टू माइनस के 10, तब आपके पास y स्क्वायर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 10 इंटू में 8, दैट इज माइनस 80। ओके, क्या नंबर का स्क्वायर माइनस में आएगा, तो आप क्या कहोगे, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना, x जब आपने 18 लिया है तो प्लस का भी 12 और माइनस का भी 12 आया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 18, और 18 के साथ प्लस का 12 भी लेना है और 18 के साथ माइनस का 12 भी लेना है। ठीक है जी, ये अपने फाइनल आंसर आ चुके हैं। दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर करके देखो, और छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या 12 का वर्ग किया तो आपका क्या बनेगा, 144 बनेगा। ठीक है ना, 144, जो कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 होगा। अगर इसको 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। आंसर इज वेरीफाइड, आवर आंसर इज वेरीफाइड। चलिएगा बढ़ते हैं 2017 के एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है और आपको 1 मिनट मिलेगी हल करने के लिए। चलिएगा बढ़ते हैं, और ये आपकी स्क्रीन पर है 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स के शून्य का, द जीरोस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स आर। और आपका समय शुरू होता है अब, बिल्कुल पूरी 1 मिनट आपको दी जा रही है, जल्दी से हल करेंगे। जल्दी से आपने राइट आंसर को कमेंट करना है, शून्य निकालने हैं। 1 अंक के लिए क्वेश्चन 2017 के सी कोड में पूछा गया था। जल्दी से कमेंट करें सही राइट आंसर आपका कि द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। पहले आप इसको ऑर्डर में लिख लें, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, फिर आप सम देखें, प्रोडक्ट देखें और इसका राइट आंसर कमेंट कर दें। बिल्कुल 20 सेकेंड आर लेफ्ट, जल्दी से कमेंट करें। और 3 2 1 0, और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आइए देखते हैं।
राइट आंसर जो आएगा वो आएगा बी। जिन बच्चों ने सही आंसर को कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। आप इसका ट्राई करें कि किस प्रकार ये आंसर आया है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2017 के डी कोड की तरफ, जो कि हमारे आज का आखिरी सवाल। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। यदि खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is 1 meter more than twice its breadth. Find the length and breadth of plot. तो इस क्वेश्चन में हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों ही निकालने हैं। अब क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है? खेत की लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई को हम कंसीडर कर लेते हैं कि दैट इज x मीटर। ओके, ये अपनी चौड़ाई आ गई। अब इसकी लंबाई जो होगी, लंबाई किसके बराबर आ जाएगी? लंबाई इसके बराबर आ जाएगी, खेत की चौड़ाई से दुगनी भी करनी है और उसमें एक जोड़ना है। दुगने से 1 मीटर अधिक है, दुगनी भी है और उससे भी एक अधिक है, 1 मोर। खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर गिवन क्या है? यहाँ पर गिवन है एरिया। अब जब एरिया हमें गिवन है तो हमें पता है बच्चों कि एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। एरिया इज वेरी सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू में चौड़ाई। अब ये अब हमारे पास फार्मूला है लंबाई इंटू में चौड़ाई, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। एरिया आपको दिया हुआ है 528, ये क्या बन रहा है? लंबाई। लंबाई आपकी क्या आ गई है? 2x प्लस में 1 और चौड़ाई क्या है? x। बड़ा सिंपल है। 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में x। अब इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस के 528 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें x का मान निकालना है। अब x का मान निकालना है तो यहाँ पर x का मान निकालना टिपिकल हो जाता है अल्फा और बीटा या बाय ट्रायल मेथड से। जब सिंपल कैलकुलेशन होती है तो ट्रायल मेथड से हम आसानी से प्रोडक्ट और सम निकाल पा रहे थे। अब यहाँ पर हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएंगे। और अपना डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या था बच्चों? वो था कि जो x होगा आपका क्या आएगा? माइनस के b प्लस माइनस b2 माइनस 4ac और डिवाइड कर देना है 2ac। ये फार्मूला हम लगाएंगे जब हमें फैक्टर याद ना हो। अब यहाँ पर इक्वेशन को हमने लिखा ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कंपेयर जब हमने किया, कंपेयरिंग करने पर a का मान क्या आ गया? a का मान आपके पास 2 आ गया और b का मान आपके पास 1 आ गया, इसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। और आपके पास c का मान क्या आ गया है? c का मान आ गया है माइनस के 528। यही का हम x के लिए हल करते हैं। तो x आपका क्या आ जाएगा? माइनस के b यानी माइनस का 1 प्लस माइनस b2 और b क्या आपका 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 4a, a क्या आपका 2 आ गया और c आपका क्या आ गया? माइनस के 528 और डिवाइड आपने कर देना है 2a और a का मान क्या है? 2 है। दैट इज माइनस का 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 8 इंटू में 528 और डिवाइड कर देना है 4 से। तो जल्दी से बच्चों 8 की मल्टीप्लाई करो 528 से, जल्दी से आंसर बताएंगे।
जल्दी से कमेंट करके बताए कि 8 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 528 से तो वो क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करें। करेंगे, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही, जल्दी से कमेंट कर देंगे। जी हाँ, तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आप बता रहे हैं 4224। इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये आपका आ गया है बराबर आ गया माइनस के 1 प्लस माइनस 1 प्लस में 4224 और डिवाइड कर देना है 4 से। ओके, तो इसका सम आपने किया तो x क्या आ गया, x आपके पास आ चुका है, x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस 4225 और डिवाइड कर देना है 4 से। अब 4225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जल्दी से बच्चे कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करके ये बताएं कि 4225 का स्क्वायर रूट क्या होगा। जल्दी से कमेंट करेंगे। आप 2 नंबर लेने हैं अपने और उनका प्रोडक्ट करें तो 4225 आए। तो ये जो होता है 4225 होता है 65 का स्क्वायर रूट, यानी x क्या आ गया आपके पास, x आ गया माइनस के 1 प्लस माइनस 65 और डिवाइड कर देना है 4 से। अब आपके पास 2 केस है और वो कौन कौन से हैं कि एक बार अगर आप माइनस लें तब क्या होगा, 1 अल्फा आपका क्या आ गया जब आपने माइनस कंसीडर किया, माइनस के 1 माइनस के 65 डिवाइड बाय 4 और जो आंसर बन गया माइनस में आ गया माइनस 66/4। अब जो x है वो क्या है, दिस इज द लेंथ, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास चौड़ाई है। अब अगर चौड़ाई है तो चौड़ाई जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x का हम इस वैल्यूज को नहीं लेंगे। और जब आपने x को प्लस लिया 65 तब हमारे पास क्या आ गया, जब आपने प्लस लिया तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा माइनस का 1 प्लस में 65 डिवाइड बाय 4। हल किया तो क्या आ गया, 65 माइनस 1 किया तो 64 हो गया, डिवाइड बाय 4 है, हल किया आपका 16 आ गया। तो क्या हम पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, जी हाँ। तो आपकी चौड़ाई क्या आ गई है, चौड़ाई आपकी 16 मीटर आ गई है। इसकी लेंथ क्या है, लेंथ इसकी डबल है और उसमें भी आपने एक प्लस कर देना है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में 16 डबल कर दिया प्लस 1 कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया 33। तो इसकी जो लेंथ आ गई है 33 मीटर आ गई है, चौड़ाई आपकी 16 मीटर आ गई है। तो ये क्वेश्चन आपसे 4 अंक के लिए पूछा गया था। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है जल्दी से कमेंट करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर साल 4 अंक का क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जाता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। चलिएगा बढ़ते हैं 2017 के डी कोड में पूछे गए MCQ क्वेश्चन की तरफ। और ये है आपकी स्क्रीन पे मेरा सवाल MCQ। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 3x² + 1 + 4x के शून्य का द जीरोज ऑफ 3x² + 1 + 4x आर। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही ऑप्शन आपको लग रहा है आपने वो ऑप्शन कमेंट करना है अपने नाम के साथ। जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिएगा इसके लिए मैं आपको देता हूँ पूरे 1 मिनट और आपका समय शुरू होता है। आप 1 मिनट आपको दी जा रही है, शून्य का आपने निकालने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसके जीरोस निकाल दें। जल्दी से करें। फिर 1 मिनट आपको दी जा रही है, इस 1 मिनट में आपने इसको हल कर देना है।
और राइट आंसर अपने नाम के साथ अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। जल्दी से कमेंट करें। जो बच्चे आज हमारे से पहली बार जुड़े हैं, हम उन बच्चों को बताना चाहेंगे कि सोमवार से लेकर वीरवार तक हमारी क्लास होती है 8:30 बजे, और इस क्लास में हम बोर्ड पेपर में पूछे गए क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। 2017 का कोड हमने उठाया हुआ है और इसी के साथ आपका समय भी समाप्त हो चुका है। और आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका डे। तो जिन जिन बच्चों ने राइट कमेंट किया है, सब बच्चों को वेरी गुड है। और आज का हमारा 2017 के चारों कोडों पर आधारित क्वेश्चन नंबर 23, जो कि एग्जाम में 4 अंक के लिए पूछा जाता है, और साथ में हमने 1 अंक की क्वेश्चन भी हल किए हैं। पूरे 5 अंक की प्रैक्टिस हमने की है। और राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल 22 दिसंबर को बनाया जाता है, श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन के अवसर पर। और तो श्रीनिवास रामानुजम का मैथमेटिक्स के अंदर अतुलनीय योगदान रहा है, जिनके कारण हम इनको याद करते हैं। ये एक ऐसे प्रतिभाशाली छात्र थे कि इन्होंने मैथ ही पढ़ा। हाई क्लास में जाकर उन्होंने बाकी सभी सब्जेक्ट को छोड़कर केवल मैथ को ही पढ़ा, जिसके कारण वो अन्य सभी विषयों में फेल हुए। लेकिन फिर भी जब इन्होंने मैथ पर इतना काम किया कि इनको सम्मानित किया गया, विदेशों में भी बुलाया गया। तो इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। तो ये था आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके सुझाव पर हम अमल करते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप करें 9050213260 पर। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। और जाते जाते आप स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रही है, ये वीडियो भी बोर्ड पेपर पे आधारित है। इन वीडियो को भी आप जरूर देखें और 2017 के सभी क्वेश्चनों को पूरा करें। धन्यवाद।